ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 7वां मंत्र। ओम विभक्तारं हवामहे वसुश्चित्रस्य राधसः सवितारं निर्चक्षसम्। वसु सुखों के निवास हेतु, चित्रस्य आश्चर्य स्वरूप, राधस धन को, विभक्तारम बांटने हारे, सवितारम सबके उत्पादक, निचक्षसम मनुष्यों के सब कर्मों को देखने हारे, परमेश्वर की हम सब लोग हवामहे प्रशंसा करते हैं। तो चर्चा है इसमें कि सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी परमेश्वर सब मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार का धन देता है। यानी प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार जैसा जैसा उसका कर्म होगा वैसा वैसा उसके अनुसार ही उसको जो है धन प्राप्त होता है, बल प्राप्त होता है, परिवार प्राप्त होता है। समस्त चीज़ें जो है उसको जो है धन के अंतर्गत समस्त सुविधाएं आ गई हैं कि सब कुछ उसको प्राप्त होता है उसके कर्मों के अनुसार। जिस धन से मनुष्य अपने लोक और परलोक को सुधार सकते हैं और उस धन को प्राप्त करके अपना लोक और परलोक, इस जीवन को और अगले जीवन को भी जो है सुरक्षित कर सकता है, बना सकते हैं, सुधार सकते हैं। ऐसे धन को मद्य मांस सेवन और व्यभिचार आदि पाप कर्मों में कभी नहीं लगाना चाहिए। ये मंत्र हमें प्रेरित कर रहा है कि जो भी धन हमें प्राप्त होता है उसको जो है श्रेष्ठ कर्मों में लगाना चाहिए। कभी भी मद्य मांस आदि सेवन व्यभिचार के कार्यों में इस धन का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से जीवन निरर्थक और बेकार हो जाता है। किंतु धार्मिक कामों में ही खर्च करना चाहिए। अपितु उसको जो है जो धन हमारे पास है उसको श्रेष्ठ कार्यों में, धर्म के कार्यों पर, उत्तम कर्मों में हमें उसको उस धन का उपयोग करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए, जिससे मनुष्य का यह लोक और परलोक सुधर सके। तो इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं जिससे हम जो है ये लोक और परलोक को भी सुधार सकें। इसीलिए वेद में आगे भी कहा गया है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। मनुष्य जितना भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसका फल स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है। और यहाँ पर भी यही निवेदन किया गया है, यही बात रखी गई है कि मनुष्य वह परमपिता परमात्मा सर्वंतर्यामी परमेश्वर सब मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार ही धन देता है। जैसा जैसा जिसका जो कर्म होता है ठीक उसको उतना उतना ही धन प्राप्त होता रहता है। उसी प्रकार का उसको समाज मिलता है, उसी प्रकार का उसको जो है व्यवस्था बनती है। तो कहा जो भी धन उस परमपिता परमात्मा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है उसको हम श्रेष्ठ अच्छे कर्मों में लगाएं, दान पुण्य के कार्यों में लगाएं, धर्म के कार्यों में लगाएं। जहाँ धर्म का कार्य हो रहा हो उस कार्य में हम उस धन को व्यय करें तो हमारा ये लोक और परलोक भी सुधर जाता है। यानी यज्ञमय कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें। जो भी धन हमें प्राप्त होता है उसको हम जो है सुकर्मों में खर्च करते रहें, अच्छे कार्यों में लगाते रहें, नेक कार्यों में, किसी अनाथालय में, किसी गुरुकुल में, यज्ञ के कार्यों में, जहाँ पर धर्म की चर्चा हो रही हो, विद्वानों की सेवा शुश्रूषा में, उत्तम
कर्मों में हम उस धन का उपयोग करते चलें तो हमारा जो है ये लोक और परलोक भी सुधर जाता है। तो बड़ी सुंदर बात देखो इस मंत्र में की गई है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी हमें धन प्राप्त होता है उसको अच्छे कार्यों में लगाएं, और अच्छे कार्यों में लगाने से धन जो है बढ़ता चला जाता है। परमात्मा देखता है कि ये किस कार्य में धन को खर्च कर रहा है, कैसे इसका उपयोग कर रहा है, इसको ठीक उसी प्रकार से जो है उतना धन देना भी चाहिए। तो धन जो है दान देने से कभी घटता नहीं है, श्रेष्ठ कर्मों में लगाने से धन का कभी दुरुपयोग नहीं होता बल्कि सदुपयोग होता है। और इस जीवन में तो हम सुख भोगते ही भोगते हैं, लेकिन अगला जीवन भी हमारा उन्नतमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। जिस प्रकार से कि हम धन कमाते हैं और उसमें से एक अपना बैंक में अकाउंट खोलते हैं, खाता खोलते हैं और उसमें कुछ कुछ धन हम जमा करते रहते हैं, तो जब हमें आवश्यकता होती है, जब हमारे पास धन का अभाव होता है तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं उस आवश्यकता के अनुसार। ठीक इसी प्रकार से जब हम पुण्य कार्यों में इस धन को खर्च करते हैं, श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करते हैं, जो है अच्छे नेक कार्यों में इसको लगाते हैं, तो फिर हमारा वो धन जो है जमा होता चला जाता है, बैंक बैलेंस बनता चला जाता है और उसमें परमात्मा की ओर से और धन जुड़ता चला जाता है। और फिर अगले जीवन में हमारा फिर यदि हमारा ये जीवन समाप्त हो जाता है और अगला जीवन फिर मानव का मिलता है तो हमें फिर उतना ही धन हमें जो है आगे से मिलता है जितना हमारा बैलेंस बचा करके रखा हुआ है, तो वो धन हमें अगले जीवन में भी प्राप्त होता है। तो ये मंत्र बहुत सुंदर चर्चा हमें बता रहा है कि हम अपने धन का सदुपयोग करें, उत्तम कार्यों में खर्च करें, अच्छे नेक कार्यों में लगाएं, तो जीवन सफल और सार्थक हो जाता है, हमारा ये लोक और परलोक भी सुधर जाता है। तो आइए हम अपने धन का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।